कोलकाता रेप का मामला वक्त के साथ शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो गए कि ममता बनर्जी की कुर्सी तक डोलने लगी, लेकिन अपराधियों को बचाने की कोशिशें तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद जारी है। कोलकाता में जब आधी रात को महिलाएं कैंडल मार्च कर रही थीं, तब कुछ गुंडों को भेजकर एक बार फिर से आरजी कॉलेज में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। गुंडों का निशाना वही सेमिनार हॉल था जहां महिला डॉक्टर की रेप के बाद बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले से अब ये तो साफ हो गया है कि टीएमसी सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच डॉक्टर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया यानी फोर्डा ने फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। ऐसे वक्त में जब छात्रों ने बांग्लादेश की सत्ता पलट दी, अमेरिका में भी छात्रों के विरोध की वजह से 3 यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स को इस्तीफा देना पड़ा। कोलकाता की घटना को लेकर बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में कुछ वैसा ही माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि चर्चा किए जाने के बाद सरकार एक्शन मोड में है। सूत्रों का कहना है कि कोलकाता मामले को लेकर बड़े स्तर पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच निर्भया मामले को जोर शोर से उठाने वाली केजरीवाल की पार्टी अब तक चुप्पी साधे बैठी है। इंडी गठबंधन के अधिकांश दल खामोश हैं। उनकी यह खामोशी उन पर भारी पड़ सकती है। इस बीच स्वाति मालीवाल ने भी ममता बनर्जी को पत्र लिखकर खूब खरी खोटी सुनाई। स्वाति मालीवाल ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा, दीदी, क्योंकि आप देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, हम में से बहुत लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें थीं। चुनाव में बड़ी संख्या में महिला कैंडिडेट्स उतारने के लिए आपकी तारीफ की गई। कई महिला सांसद के रूप में संसद भी पहुंची। फिर भी इस मामले में आपकी सरकार के एक्शन और इस जघन्य अपराध को छिपाने को लेकर मामले में लिप्त लोगों को पुरस्कृत करने तक परेशान कर रहे स्वाति मालीवाल ने पत्र में आगे कहा कि कोलकाता रेप केस पर आपकी पार्टी की चुप्पी से घृणित राजनीतिकरण का खुलासा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस ट्रेंड है। सेक्सुअल वायलेंस की हैंडलिंग में विफलता से जुड़े मामले पश्चिम बंगाल में पहले भी देखे गए। ये सीरियस मामलों को डील करने में आपकी विफलता दिखाता है। ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में स्वाति मालीवाल आगे कहती हैं कि आज जब हमारा महान देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये दिन हम सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय और समानता का प्रतीक है, लेकिन मैं खुद को निराशा की गहरी भावना से जूझता पाती हूँ। वो आगे लिखती हैं कि हम वास्तव में जश्न कैसे मना सकते हैं जब हमारे समाज का ताना बाना ही ऐसी क्रूरतापूर्ण घटनाओं से तार तार हो गया। हम अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मना सकते हैं जब हमारे देश की महिलाएं रेप और मर्डर के डर से मुक्त नहीं हैं। ये डरावना अपराध हमारे जश्न पर एक काली छाया डालता है। अपने पत्र में स्वाति मालीवाल कहती हैं कि इस समय पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्स और अन्य नागरिक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग इस देश की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने में कामयाब नहीं होते हैं और ऐसा करने के बजाय आरोपियों का पक्ष लेते नजर आते हैं, तो भविष्य के लिए हमारे पास क्या उम्मीदें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।